अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है आर्किटेक्ट और इंजीनियर से कि उन नक्शा बनाने के बाद आप हमारे कॉलम का साइज बड़ा कर देते हैं। हमें तो कॉलम का साइज छोटा चाहिए, 8 बाय 8 इंच का, 9 बाय 9 इंच का। इतना हैवी कॉलम क्या करेंगे? पर क्या आपको पता है 1000 स्क्वायर फीट की अगर छत रहती है ना, तो उस छत के खुद का लोड, मतलब इसका खुद का जो डेड लोड होता है, उसका वजन 35,000 से लेके 40,000 तक होता है। और अगर मैं इसमें स्लैब बीम भी काउंट करूं ना, तो वो 45 से 50,000 तक चला जाता है उस छत के खुद का लोड। ये तो खुद का लोड हुआ, इसके बाद उस पर ब्रिक वर्क होगा, फिनिशिंग लोड होगा, ये सब मिला के 55 से 60,000 किलो हो जाता है। और आप चाहते हैं कॉलम का साइड 8 बाय 8 और 9 बाय 9 रहे। चलिए ठीक है, अगर मैं 8 बाय 8 का कॉलम और 9 बाय 9 का कॉलम लूंगा ना, तो कॉलम की दूरी मुझे 10 से 12 फीट पे नहीं, हर 5 फीट पे कॉलम देना पड़ेगा। अगर कॉलम का छोटा साइज होगा तो क्या पूरे घर में कॉलम ही कॉलम खड़ा कर दें? अब आप बोलेंगे ब्रिक वर्क कर लेते हैं। चलो, अगर 3 मंजिल का तुम घर बना रहे हो तो उसमें जो ब्रिक वर्क है ना, वो 9 इंच में काम नहीं चलेगा। 1 फीट तक और हैवी लेके जाओगे तो 1.5 फीट तक आपको ब्रिक वर्क का थिकनेस लेनी पड़ेगी। तो क्या कारपेट एरिया कम कर दोगे? नहीं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हम इसको स्ट्रक्चर डिजाइन करवाएं। स्ट्रक्चर डिजाइन में जो आजकल प्रैक्टिस किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड का आपको रेफरेंस देता हूं, उसमें लिमिट स्टेट मेथड से हम इसमें डिजाइन करते हैं, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। मतलब अगर ये 1 लाख किलो का वजन इस घर का रहेगा ना, तो इसकी क्षमता 1.5 लाख किलो तक झेलने की होगी। सो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, अपने मन से नहीं करना है। डिजाइन करवानी है, कॉलम का साइज आप डिसाइड नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करेगा। सो इस चीज का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्लानिंग तो अच्छी होगी, और कॉलम में अगर आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर की मजबूती भी रहेगी, क्योंकि इतना भारी वजन का लोड झेलना है इन कॉलमों को। सो इस चीज का ध्यान में रखिए।